बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट की आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं। ऐप यूज़र हमने एक लास्ट टाइम इसको रिनेम करके किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट जो अपनी आइडेंटिटी में यूज़ कर रहा होता है वो भी इसी ऐप यूज़र को ही यूज़ कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे ऐप यूज़र नहीं लिखते, यहाँ कंट्रोल आर करें तो इसको आप रिनेम कर सकते हैं। इसको आप एप्लीकेशन यूज़र कह दें, एप्लीकेशन यूज़र। बल्कि एप्लीकेशन यूज़र भी नहीं कहता हूँ मैं, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट यूज़र कहता हूँ कि वो कॉमन नेम है, वो और जगहों पे भी यूज़ हो रहा होगा। तो मैं कहता हूँ ये आप रिप्लेस कर दें। और इसका जो डेटाबेस में टेबल बनता है वो यूज़र्स के नाम से बन रहा है। यहाँ पे मैं एक दफ़ा माइग्रेशन चला लेता हूँ। बिल्ड फेल हो गया, रीबिल्ड करें। अच्छा, ये हमारे पास अभी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अब दोबारा इसको रन करें। मेरे ख्याल में किसी और जगह पे भी पुराने रेफरेंसेस ऐड हैं। मैंने आइडेंटिटी वाला पैकेज जो है अनइंस्टॉल कर दिया है कि इसको दोबारा इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, ये कस्टमर फॉर्म डॉट सी एस एच ईमेल पेज है हमारे पास, एक कस्टमर फॉर्म डॉट सी एस एच ईमेल रिकॉर्ड के अंदर इसमें हमने ऐप यूज़र यूज़ किया हुआ है। तो मैं लिखता हूँ कि जहाँ भी ऐप यूज़र है ना उसकी जगह पे कंट्रोल एच कर लेता हूँ। ऐप यूज़र की जगह रिप्लेस कर लें इसका जो मैंने अभी नाम रखा है ओ एस सी यूज़र यूज़र रिप्लेस ऑल। कि तो उसने पता नहीं काफ़ी जगहों पे रिप्लेस कर दिया। देखें क्या होता है, एक दफ़ा प्रोजेक्ट रन करके देखो। पिन सक्सीडेड हो गया। ठीक है, इसने प्रोडक्ट्स भी उठा के ले आए तो मेरा ठीक चल रहा है। अभी यहाँ पे मैं ऐड पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ। सबसे पहले जो मुझे रिक्वायर्ड है आइडेंटिटी के नाम से ब्राउज आइडेंटिटी, इसमें आपने इंस्टॉल करना है, स्पेलिंग गलत हो गई, आइडेंटिटी। माइक्रोसॉफ्ट का ये करना है आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला, एसपीनेट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसी तरह आइडेंटिटी डॉट यू आई के नाम से एक पैकेज होगा, वो भी इंस्टॉल कर लें। यू आई इंस्टॉल। ये ऐड हो गए। नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमारे पास जो इंस्टॉल करते हैं उसमें एप्लीकेशन यूज़र उसका अपना होता है जिसको आइडेंटिटी यूज़र कहते हैं। मैं एक अपना बना लेता हूँ माई आइडेंटिटी यूज़र के नाम से। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा चीज़ें सेव करवाना चाहता हूँ यूज़र के साथ। तो मैं यहाँ अपना बना लेता हूँ माई आइडेंटिटी यूज़र।
इसको इनहेरिट कर लें आइडेंटिटी यूज़र से। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ रख लें, जैसे कि फुल नेम रख लें, एड्रेस रख लें, बोल में जेंडर रख लें, और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे सारी रखते हैं। अब मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट्स पे। डीबी कॉन्टेक्ट्स इस वक्त हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट्स जो है ऐप डीबी कॉन्टेक्ट्स, वो डीबी कॉन्टेक्ट्स से इनहेरिटेड है। इसको मैं आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्ट्स से इनहेरिट करूँगा, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्ट्स। और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसमें यूज़र किस तरह का होगा, तो मैंने कहा माई आइडेंटिटी यूज़र जो है वो इसमें यूज़र के तौर पे होगा। अब आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, न्यूज़ का फोल्ड आइटम पे जाएं और इसमें आइडेंटिटी को सेलेक्ट करके आइडेंटिटी ऐड कर लें। अब ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि काफ़ी सारे पेजेस हैं, आप सारे कस्टमाइज़ करना चाहेंगे या कुछ, तो मैं सबको टिक लगा दूंगा, फिर जहाँ जहाँ जो कस्टमाइज़ करना होगा मैं उसको कस्टमाइज़ कर लूँगा। ये ओवरराइड ऑल। यहाँ मुझसे वो पूछ रहा है कि मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, जो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेटर, मैं कहता हूँ यहाँ बना हुआ। अगर यहाँ पे मेन्यू करूँगा फिर मुझे यूज़र भी बताना होगा कोई यूज़र किस टाइप का होगा। ऐड कर दें। ये थोड़ा टाइम लेता है। ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। अब हम आते हैं स्टार्टअप फाइल के अंदर। स्टार्टअप फाइल के अंदर यहाँ पे हम इसकी कॉन्फ़िगर सर्विसेज में एक सर्विस ऐड करवाएंगे, ऐड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में पूछ रहा है यूज़र किस टाइप का है, मैंने कहा माई आइडेंटिटी यूज़र, ये यूज़र है। रोल किस तरह का रोल हमने नहीं बनाया, तो आइडेंटिटी रोल के नाम से पहले से क्लास होती है यहाँ पे, उसी को यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी रोल डॉट ऐड डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स डॉट ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर। स्टोर में पूछ रहा है कि आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का है, तो मैंने कहा मैं हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है। अब मज़ीद हम इसमें ऑप्शंस भी दे सकते हैं, ये जो हमने आइडेंटिटी ऐड की, एम गोज़ टू एम डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड डिजिट इज इक्वल टू फास्ट, के पासवर्ड में डिजिट आना चाहिए या नहीं, मैंने कहा जी ज़रूरी दें क्या है। इसी तरह पासवर्ड डॉट रिक्वायर लेंथ कितनी होनी चाहिए पासवर्ड की, मैंने कहा मिनिमम 3 भी हो तो चल जाए, कोई इशू ना करे। यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाना है। एम डॉट पासवर्ड्स डॉट रिक्वायर जैसे है नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक, मैंने कहा ये भी ज़रूरी थी कि नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी सिंबल्स वगैरह आए। पासवर्ड्स डॉट, ये पॉलिसी उसकी स्ट्रिक्ट है, मैं वो उसको ख़त्म कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये लगी रहने दें, तो ऑटोमेटिकली वो अपर लोअर केस और डिजिट्स और ये सारी चीज़ें पासवर्ड इनमें से मिक्स करके बनाएगा तो एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास है अपर अपर केस फॉल्स के, अपर केस ज़रूरी नहीं है कि पासवर्ड में है। पासवर्ड डॉट लोअर केस में कहता हूँ ज़रूरी नहीं कि इसमें आए। नेक्स्ट इसके अंदर आप साइन इन से रिलेटेड एक चीज़ ऐड कर लें, एम डॉट साइन इन डॉट रिक्वायर रिक्वायर कन्फर्म्ड ईमेल इज इक्वल टू ट्रू, कि ईमेल जो है ना वो वेरीफाई हो उसके बाद बंदा लॉगिन हो सके।
ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ नीचे एंड पॉइंट्स में। हम चूँकि ये रेजर पेजेस में बना होता है तो इसको हम एंड पॉइंट्स डॉट मैप रेजर पेजेस ये भी कर लेते हैं। और इसी तरह यूज़ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों कर लेते हैं। यूज़ ऑथेंटिकेशन ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये दोनों हो गए। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ ठीक हो गई। अब हम ना किसी एक में इसको इंजेक्ट करके देखते हैं कि इसके एक होता है यूज़र प्रोवाइडर, एक होता है रोल प्रोवाइडर। तो देखते हैं वो दोनों हमें एक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो होम पे आते हैं। होम का जो लॉगर है जिसमें एवरी कॉन्टेक्ट्स भी ले रहे हैं, यहाँ पे मैं प्राइवेट रीड ओनली लेता हूँ। यूज़र मैनेजर जिसमें यूज़र जो है वो ऐप माई आइडेंटिटी यूज़र है और इसका नाम यूज़र मैनेजर रख देते हैं। इसी तरह दूसरा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रोल मैनेजर। रोल मैनेजर वो आइडेंटिटी रोल है, हमने अपना नहीं बनाया, इसे को यूज़ किया। अंडरस्कोर रोल मैनेजर। इसी तरह अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन यही है कि आपने यहाँ स्टार्टअप फाइल में इनको ऐड किया, ये तो जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई उसने इनके कंटेनर्स में सर्विसेज को ऐड कर दिया, एक आइडेंटिटी को ऐड कर दिया, जैसे ये डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड किया था। अब जहाँ जिस कंट्रोलर में भी रिक्वायर्ड है, क्लास में रिक्वायर्ड है, आप उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंजेक्ट करने लगा हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे यूज़र मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें माई आइडेंटिटी यूज़र होगा यूज़र के तौर पे, और ये यूज़र यूएम कह देते हैं उसको, यूज़र मैनेजर। इसी तरह रोल मैनेजर, इसमें आइडेंटिटी रोल है और इसका नाम रख लेता हूँ रोल मैनेजर। सिंपल मैं कहता हूँ जो मेरे पास ये यूज़र मैनेजर है इसको यूएम का ऑब्जेक्ट मिल जाए और रोल मैनेजर जो है इसको आरएम का ऑब्जेक्ट मिल जाए। यही चीज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको इंजेक्ट किया। अब रिक्वेस्ट जब आती है और इस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनने लगता है तो वो उसको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और ये चीज़ें इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मिलती हैं और ये अपने पास इनके ऑब्जेक्ट्स को सेव कर लेता है जो हम इस रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं। मैंने कंट्रोल F5 प्रेस किया है, इसमें अभी कोई इशू है? अच्छा, इसमें OSC यूज़र डॉट ID, इसमें ये OSC यूज़र को ही उठा रहा है। असल में मेरे ख्याल में हमने जो गलती की है ना वो पहले यूज़र का जो ऑब्जेक्ट था उसको यूज़ कर लिया। अब ये सारी जगहों पे ना इसी को यूज़ कर रहा है और OSC यूज़र तो हमने रखा ही अलग है। इसको हमने आइडेंटिटी यूज़र लिया लेकिन इसने फिर भी वो डेटाबेस में जो यूज़र्स का टेबल बना हुआ था वो उसके अगेंस्ट बना हुआ था, इस वजह से इसने इशू किया। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसमें ये सारा काम करता हूँ। सपोज करें आप एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एस्पिरानेट कोर, इसको मैं कहता हूँ या रोल बेस्ड सिक्योरिटी या ऑथेंटिकेशन डीबी या माई ऑथ सिस्टम। यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट में लगा देता हूँ तो वो खुद ही बना लेगा क्लासेस, लेकिन मैं इसके अंदर जाके इंस्टॉल करना चाहूँगा। अनेबल एज रन टाइम कंपाइलेशन कर लें, मॉडल भी कंट्रोल कर लें और क्रिएट कर दें। इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं पैकेजेस इंस्टॉल करता हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल कर लें। आई एक्सेप्ट कर लें।
इसके बाद आप ये डिज़ाइन और टूल्स ये दोनों भी इंस्टॉल कर लें, फिर एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल कर लें उसके साथ। एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, हमारे पास जो आइडेंटिटी का है वो भी इसमें इंस्टॉल कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस्पिनेट कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इसको भी इंस्टॉल कर लें। फिर एक और होगा आइडेंटिटी डॉट यूआई, उसको भी इंस्टॉल कर लें। आइडेंटिटी डॉट यूआई इंस्टॉल। एक पैकेज अपडेट मांग रहा है, उसको अपडेट भी कर लें। रन टाइम कंपाइलेशन, ये हो गया। अब हम सिंपली इसमें दो क्लासेस बना लेते हैं। एक क्लास बना लेते हैं एप्लीकेशन यूज़र के नाम से, जो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कस्टमाइज़ होगी। इसको मैं कहता हूँ कस्टम आइडेंटिटी यूज़र। वैसे तो आइडेंटिटी यूज़र उसने खुद बनाया होता है, तो मैं कस्टम आइडेंटिटी यूज़र के नाम से क्लास बना ली मैंने। इसमें मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें रखूँगा, आईडी वगैरह उसी में मौजूद होगा। स्ट्रिंग में फुल नेम रख लेता हूँ, स्ट्रिंग में ईमेल एड्रेस उसमें होता है, इसमें सिंपल एड्रेस जो है वो रख लेता हूँ। बूल में जेंडर रख लेता हूँ, कुछ और रखना हो तो वो भी रख सकता हूँ। इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ आइडेंटिटी यूज़र से। आइडेंटिटी यूज़र, अब यहाँ पे मैं एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट भी ऐड नहीं कर रहा, एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट भी बाद में ऐड करूँगा, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। वो मैं सारी चीज़ें खुद कन्फिगर करके दे देगा मुझे। मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे कैटेगरी का एक है तो कैटेगरी, और प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें बनानी है सारी बनाए। और जहाँ यूज़र को यूज़ करना है तो यहाँ कस्टम आइडेंटिटी यूज़र जो आपने बनाया उसको यूज़ करें। इंट में आईडी, स्ट्रिंग में नेम, स्ट्रिंग में डिस्क्रिप्शन, और कोई चीज़ रखना चाहे तो वो भी रख लें। अब यहाँ पे मैं ऐड क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ इसका फोल्ड आइटम। इसमें आइडेंटिटी में जाएं तो ये आइडेंटिटी का एक है, उसको ऐड कर लें। अब ये हम अगर एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट पहले से बना हो तो वो हम इसको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम नया बनाते हैं तो वो हमें खुद उसकी सारी चीज़ें सेट करके दे देता है, हमें इसमें फिर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो मैंने वही किया है कि मैं इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क का जो हम डी बी कॉन्टेक्ट से इनहेरिट करके क्लास बनाते हैं वो मैं नहीं बना रहा इसमें, वो जो खुद बना के देगा। ओवरराइड ऑल करें और यहाँ पे देखें लिस्ट में आपके पास नहीं आ रही। यहाँ पे अगर मैंने वो डी बी कॉन्टेक्स्ट बनाया होता जिसको आइडेंटिटी डी बी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट किया होता तो यहाँ पे आ रहा होता। मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ कि मैं एक नया बनाना चाहता हूँ, उसमें ये माई आर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, तो इसको मैं ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट ही कह देता हूँ। ऐप डी बी कॉन्टेक्स्ट के नाम से ऐड करो। और नीचे पूछा यूज़र का जो है, यूज़र वाली क्लास कौन सी है वो बताएं, तो मैं इसको बताता हूँ कि यूज़र जो है वो कस्टम आइडेंटिटी यूज़र है। माई कस्टम आइडेंटिटी यूज़र, ये यूज़र यूज़ होगा, ऐड कर दें। अब इसमें भी जो पैकेज इसको रिक्वायर्ड होंगे अगर इंस्टॉल नहीं किए तो वो यहाँ पे खुद इंस्टॉल कर लेगा।
ये इंस्टॉल कर दिया इसने। अब देखिए इसने एक एरिया का फोल्डर बनाया, एरिया में आइडेंटिटी के नाम से बनाया, उसमें ये डाटा है जिसमें हमारा ये डीबी कॉन्टेक्स्ट जो रखा था इसने, इसमें ये डीबी कॉन्टेक्स्ट रखा है। और यहाँ पे मैं डीबी सेट अपना भी रख देता हूँ कि डीबी सेट ऑफ कैटेगरीज। इसी तरह पेजेस के अंदर आप जाएं तो ये कुछ पेजेस ये हैं अकाउंट के नाम से, अकाउंट के अंदर ये सारे पेजेस हैं, लॉगिन रजिस्टर वगैरह का। फिर मैनेज के अंदर आप जाएं तो आपके पास ये कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे चेंज पासवर्ड है, टू फैक्टर अनेबल डिसेबल करनी है, पासवर्ड सेट करना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इनको फिर देखते हैं तो वन बाई वन करके। आइडेंटिटी क्लोज कर दी। अब मैं यहाँ पे माइग्रेशन चला लेता हूँ। इसमें जैसे यहाँ पे इसने वो कनेक्शन स्ट्रिंग भी रख दी है, ये मैं कनेक्शन स्ट्रिंग लोकल बनाने के बजाय लाइव सर्वर पे लेके जाता हूँ। डाटा सोर्स इज इक्वल टू डॉट करके यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखता हूँ। डाटा सोर्स इज इक्वल टू डॉट इनिशियल कैटलॉग इज इक्वल टू माई ऑथ सिस्टम डीबी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अब यहाँ पे मैं इसमें पैकेज ऐड करूँगा, पैकेज कंसोल मैनेजर में जाके माइग्रेशन ऐड करूँगा। M0001 नाम दे देता हूँ, नाम कोई भी दे सकते हैं आप। माइग्रेशन ऐड हो गई है। उसमें देखिए इसमें ASP.NET रोल्स इसने खुद रखे हैं, ASP.NET यूज़र भी खुद रखे हैं। इसी तरह कैटेगरीज जो हमारी हैं वो रखी हैं, यूज़र रोल क्लेम्स रखे हैं, यूज़र यूज़र क्लेम्स रखे हैं, ठीक है, और लॉगिन्स रखे हैं। काफ़ी सारी मतलब टेबल इसने खुद बनाया जो आइडेंटिटी के लिए रिक्वायर्ड थे। यहाँ पे अपडेट डेटाबेस करें। ये हो गया। मज़ीद इसने अगर आप देखें तो यहाँ स्टार्टअप फाइल भी एक बनाई होगी उसके अंदर, जिसके अंदर हमने जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टार्टअप होती है तो इसके पास भी एक स्टार्टअप होती है, आइडेंटिटी होस्टिंग स्टार्टअप। तो उसमें देखिए इसने ना ये ऐड डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी के नाम से कस्टम यूज़र आइडेंटिटी ऐड की और ये इसने ट्रू कर दिया। इसमें हम रोल भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के आइडेंटिटी रोल दे देता हूँ, तो आइडेंटिटी रोल्स को भी ऐड कर लेगा। और डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी के बजाय ऐड आइडेंटिटी कर लें आप। इसी तरह ये जो ऑप्शंस हैं, या मल्टीपल ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ब्रैकेट्स लगाएं और इसके दरमियान में आप ये बता दें जो उसने ऑप्शन रखा हुआ था वो प्लस पासवर्ड ऑप्शंस डॉट ऑप्शन डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड डिजिट, फॉल्स के डिजिट आना ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर लेंथ इज इक्वल टू टू डिजिट का पासवर्ड भी मैं कहता हूँ होना चाहिए, बेशक वो 6 डिजिट का बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है। पासवर्ड डॉट रिक्वायर लोअर केस, मैं कहता हूँ कि लोअर केस रिक्वायर्ड नहीं है, अगर यूज़र पासवर्ड में इंक्लूड ना करें लोअर केस को तो कोई इशू नहीं। पासवर्ड डॉट रिक्वायर अपर केस, ये भी आप फॉल्स कर लें, ठीक है। ये सारे कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये कहता है एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक डिजिट हो और एक नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, यानी कि कुछ स्पेशल सिंबल वगैरह हो, नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो वो भी मैं कहता हूँ फॉल्स हो। ये सारी चीज़ मैंने फॉल्स कर ली कि ये पासवर्ड जब वीक भी लगाऊँ तो ये एक्सेप्ट कर लें।
अगर आप नहीं चाहते इस तरह का काम तो आप इसको ख़त्म कर दें। रिक्वायर यूनिक करेक्टर, इसको आप मतलब कहते हैं 5, तो उसका मतलब है 5 यूनिक करेक्टर लाजमी आना चाहिए। अगर वो लिखता है ABBCC तो भी पासवर्ड एक्सेप्टेड नहीं होगा कि इसमें A और B और C आ रहे हैं 3 डिजिट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। ये अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ, ऐड डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, और फिर ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर्स। बस ये हमारे पास कॉन्फ़िगर हो के। अब मैं अपने स्टार्टअप में जाता हूँ। ये मेरे पास स्टार्टअप है। इसमें यहाँ एंड पॉइंट्स में ना मेरे पास इन पेजेस को यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा एंड पॉइंट्स डॉट यूज़ रेजर पेजेस, एंड पॉइंट डॉट रेजर मैप रेजर पेजेस, सॉरी यूज़ नहीं बल्कि मैप। इसी तरह ऐप डॉट यूज़ ऑथराइजेशन है तो ऐप डॉट यूज़ ऑथेंटिकेशन भी इसमें ऐड कर लें, यूज़ ऑथेंटिकेशन। आप रन करें प्रोजेक्ट को। ये कह रहा है अनेबल टू फाइंड रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड सर्विस, प्लीज़ ऐड रिक्वायर्ड सर्विस बाय कॉलिंग आई सर्विस ऐड रेजर पेजेस। तो आई सर्विस का मतलब ये होता है कि जहाँ ये सर्विस आई सर्विस का ऑब्जेक्ट बना होता है वहाँ पे चले जाएं। स्टार्टअप में ये आई सर्विस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये आई सर्विस है, सर्विसेज डॉट ऐड रेजर पेजेस। रेजर पेज की एक सर्विस भी ऐड करें और नीचे उनके एंड पॉइंट्स में मैप भी करें। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आएगा स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश रजिस्टर। अच्छा, इसमें वो कह रहा है हमारे पास आई ईमेल सेंडर जो है ना वो नहीं मिला है इसको, जैसे आपकी मेल सेंड होगी। तो हम आई ईमेल सेंडर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपने पास। आप चाहें तो इस डाटा के अंदर बना लें, इसी के अंदर ये नीचे बनाना चाहें नीचे बना लें। माई ईमेल सेंडर के नाम से बना रहा हूँ। इसको नरेट करूँगा आई ईमेल सेंडर से, इसको रिजॉल्व करूँगा, रिजॉल्व हो गया। दोबारा इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये इम्प्लीमेंट इंटरफेस का आएगा, आल्ट एंटर करूँगा तो अब यहाँ पे मैंने ईमेल सेंड करने का कोड लिखना है। ईमेल सेंड करने के लिए मैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, जिसमें हमने ईमेल का कोड भी लिखा हुआ सेंड करने का, और ऐप सेटिंग में हमने उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड भी ईमेल के रखे हुए थे, वो भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। सबसे पहले स्टार्टअप से डाटा लाते हैं, सॉरी ऐप सेटिंग डॉट जेसन से डाटा लाते हैं। उसमें ये रिसोर्सेज के नाम से मैंने रखा हुआ है, जैसे हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह उठा रहे हैं। ये मैं यहाँ रिसोर्सेज में ही रख देता हूँ, सेव। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में हमने कहीं पे मेल सेंड करवाई थी, गलबन ऑर्डर जब सेंड होता था ये कॉड के कंट्रोलर में जब हम ऑर्डर भेजते थे तो यहाँ पे सेंड, हाँ ये मेल सेंड करने का कोड लिखा हुआ हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे को मैंने कॉपी किया यहाँ से और इस प्रोजेक्ट में ले आया। ये माई ईमेल सेंडर के अंदर आ गया, यहाँ पे पेस्ट किया। माई ईमेल सेंडर में ये देखिए आई कॉन्फ़िगरेशन को उठाया, ऐप सेटिंग उठा ली, ऐप सेटिंग से मैंने ईमेल सेक्शन उठाया, ईमेल सेक्शन से एक न्यू ईमेल एड्रेस बनाया। फ्रॉम का तो वही बनेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टू जिसको सेंड करनी है, टू एड्रेस हमारे पास ना ऊपर ईमेल आ रही है जिसको हमने सेंड करना होगा, जो मतलब यूज़र रजिस्टर करेगा तो आएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी ईमेल, और इसका नाम जो है वो क्या होगा, नाम भी इस वक्त हमारे पास ये ईमेल ही होगा।
फ्रॉम पासवर्ड भी सेट हो गया। सब्जेक्ट ऊपर हमारे पास आ रहा है, इसको रिमूव कर दें। इसी तरह जो बॉडी है वो भी हमारे पास ऊपर HTML में बॉडी आ रही है, तो HTML मैसेज उसको दे देता हूँ। नीचे इसी तरह ही होगा, बाकी सारा नेटवर्क क्रेडेंशियल भी ऐसे ही होंगे। अलबत्ता यहाँ पे मैं इसको ना सेंड एसिंक कर लेता हूँ, सेंड मेल एसिंक, और तो इसको यहाँ पे मैं एवेट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं एसिंक कर लेता हूँ। अगर इसको एसिंक ना रखें तो कोई इशू नहीं, इसको एसिंक ना रखें और इसको एवेट ना करें और सेंड कर दें सिंपल। यहाँ तक हमारे पास ठीक हो गया। मैं इस पर डिबगर भी लगा लेता हूँ, जब यूज़र रजिस्टर होगा तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे सेव कर लिया, ईमेल की चीज़ें यहाँ से निकाल लेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ। हाँ कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा रखी थी जो अपने कस्टम यूज़र में रखी थी। ये फुल नेम, एड्रेस और जेंडर जो इसमें पहले से मौजूद नहीं होगा। एरिया में जाएं, पेजेस में जाएं, और यहाँ पे अकाउंट के अंदर रजिस्टर का जो पेज है उस पर जाएं। रजिस्टर पेज देखें तो ये रजिस्टर मॉडल को यूज़ कर रहा है। आप रजिस्टर मॉडल में जाएं। रजिस्टर मॉडल में ना यहाँ पे इनपुट मॉडल है जो बाइंड प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। इनपुट मॉडल ये हमारे पास नीचे बना हुआ है। वो 3 प्रॉपर्टीज़ जो उसमें रखी थी हमने, वो हमें यहाँ भी चाहिए, क्योंकि हमने ये यूज़र से लेनी भी है और डेटाबेस में सेव भी करनी है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ गई। अब हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ फॉर्म पे भी चाहिए। यूज़र से हम ये पासवर्ड पूछ रहे हैं, कंफर्म पासवर्ड पूछ रहे हैं। यहाँ पे फुल नेम भी यूज़र से ले लेते हैं, फुल नेम, इसी तरह फुल नेम के बाद इसका एड्रेस और ये जेंडर। एड्रेस और एड्रेस इनपुट के बजाय मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जेंडर में चूँकि चेक बॉक्स आएगा तो फॉर्म कंट्रोल ख़त्म कर देता हूँ, तो ये बहुत बड़ा आ जाता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अकाउंट में रजिस्टर पे। हाँ, आई ईमेल सेंडर जो है वो अभी हमने रजिस्टर नहीं किया, इसको रजिस्टर कर दें यहाँ पे। ये मैं प्रोजेक्ट क्लोज कर देता हूँ जो पुराना था। अब स्टार्टअप में जाएं आप, और यहाँ पे आप सर्विसेज में इसको ऐड कर लें, सर्विसेज डॉट ऐड। अब ये भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कि आप यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ होगा। तो ऐड करने के लिए ना आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। ऐड सिंगल टन होता है, या सिंगल टन का मतलब ये होता है कि पूरी रिक्वेस्ट में इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है। यानी एक दफ़ा जब इनिशिएट होता है प्रोजेक्ट, जब चलता है तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और हर रिक्वेस्ट को वही ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास ऐड ट्रांजिट है और ऐड स्कोप्ड है। स्कोप्ड का मतलब होता है कि हर दफ़ा जब आप इसको कॉल करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ट्रांजिट का मतलब ये है कि एक रिक्वेस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर एक रिक्वेस्ट के अंदर 10 दफ़ा यूज़ होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट ही 10 दफ़ा यूज़ हो रहा होगा। तो हम इसको ऐड ट्रांजिट करेंगे, एक रिक्वेस्ट में एक दफ़ा ऑब्जेक्ट बने इसका। अब सर्विस टाइप पूछ रहा है कि किस टाइप की सर्विस है, तो मैं कहता हूँ आई ईमेल सेंडर की सर्विस है। और इसके गैस आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो किस में की है, माई ईमेल सेंडर में की है। माई ईमेल सेंडर ये ऐड कर दिया इसमें। राउंड ब्रेकेट नहीं लगानी, एंगल ब्रेकेट लगानी, सॉरी। एंड पे राउंड ब्रेकेट लगानी है। ये इसमें ऐड हो गया। अभी आप देखें तो ये वही एरर दोबारा दे रहा होगा। ये देखें ईमेल, अब हमने ऐड कर दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। आप देखें ये बन गया, और इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं वो भी आ गई हैं। और ये अगर यूज़ अनदर सर्विस ये ख़त्म करना चाहते तो ख़त्म भी हो सकेगा। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस देता हूँ, रिक्वेस्ट ट्रेनर
hotmail.com, पासवर्ड देता हूँ 123456, फुल नेम, एड्रेस और जेंडर ट्रू। अब मैं रजिस्टर करने से पहले ना मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ और डिबग कर लेता हूँ ना, कि मुझे नज़र आए कि क्या हो रहा है। हाँ, एक दो चीज़ें और भी रहेगी, वो भी अभी मैं रन करने से पहले इसको स्टॉप कर लूँ। वो ये रह गया कि हमारे पास ये जो रजिस्टर है इसकी एक कोड बिहाइंड फाइल होती है ना, अरे की जैसे ये कोड बिहाइंड फाइल है जिसमें हमने चीज़ें ऐड की। इसमें देखें ये ऑन गेट एसिंक है, जब आप पेज गेट कर रहे होंगे तो ये कॉल होगा, और जब पेज वापस पोस्ट होगा तो ये कॉल होगा। जब एक पेज पे एक ही फॉर्म रखेंगे आप, वो इसी पे वापस आके पोस्ट होगा। तो इसमें देखें ये कस्टम आइडेंटिटी यूज़र बना हुआ, इसमें ये इनपुट मॉडल से दो तीन चीज़ें तो लेके दे दी हैं इसने जो उसको रिक्वायर्ड थी। दो चीज़ें हमने जो अपनी रखी थी वो हमने इसमें ऐड करनी है। तो वो हमारे पास है जेंडर इनपुट डॉट जेंडर, ये भी दे दिया। इसके बाद एड्रेस है तो इनपुट डॉट एड्रेस। इसके बाद हमारे पास इसका है फुल नेम इनपुट डॉट फुल नेम। ये चीज़ें यहाँ रखते हैं ताकि ये भी डेटाबेस में सेव हो जाए। रन करें। रजिस्टर का कॉल करें, स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश रजिस्टर। ईमेल एड्रेस दें यहाँ पे hotmail.com, पासवर्ड 123। अच्छा वो 6 वाली लगी हुई है अभी, इसके ऊपर शायद वैलिडेशन लगी हुई है जिस वजह से। वैसे तो हमने सर्वर साइड से उसको रिमूव कर दिया था। फुल नेम, एड्रेस, जेंडर और रजिस्टर। देखिए यहाँ पे आ गया सेंड ईमेल पे, यहाँ इसने ईमेल भेजी हुई है कि ये ईमेल एड्रेस है projectbasedtrainer@hotmail.com। सब्जेक्ट इसने भेजा हुआ है कन्फर्म योर ईमेल, और ये HTML मैसेज भेजा हुआ है जिसमें ये कोड इसने इसके अंदर डाला हुआ है, एक लिंक डाला हुआ है जिस पे क्लिक करने की ज़रूरत में ये हमारा एड्रेस वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन से हमने डाटा उठाया, ईमेल सेक्शन उठाया, फ्रॉम एड्रेस और पासवर्ड वगैरह जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो उठाई, SMTP बनाया और ट्राई की कि मेल सेंड हो जाए। ये कैच में आ गया, इसने मेल सेंड नहीं की, कोई इशू आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये कह रहा है क्लाइंट वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड सर्वर रिस्पांस 5। अच्छा ये अभी हमें सर्वर की तरफ से इशू आ गया कि सर्वर ने इस ईमेल को सेंड नहीं करने दिया। तो हम जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं जो यहाँ पे दिया गया है, और वैसे इसने यहाँ बता दिया कि यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। खैर इसको भी देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड रखा हुआ है यहाँ, ये हमारी ईमेल एड्रेस है। इसमें अब ये पूछ रहा होगा कि आपके ना कहीं और जगह से लॉगिन हुआ है तो आप थर्ड पार्टी लॉगिन अलाउ करते हैं कि नहीं करते। तो इसको हमें ट्रू करना होगा अगर ये फॉल्स हो गया तो, और इसका पासवर्ड हमने अगर चेंज नहीं हुआ तो मेल सेंड होगी। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ये इरफान भाई आपने मुझे शेयर किया था, तो अब आपने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया। जब इसका पासवर्ड चेंज हो गया तो ज़ाहिर है फिर ये आप ईमेल सेंड नहीं करेगा। यहाँ से सेंड मेल पे इशू है, बाकी सारा ठीक है। मेल में लिंक आ चुका होगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे मतलब ये वेरीफाई कर देगा जो अकाउंट बना है उसको। तो अकाउंट एक्टिवेशन जो है आप मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कर लेता हूँ कि ईमेल में भी इसी तरह क्लिक से एक्टिवेशन होगी। ये क्लिक है टू कंफर्म योर अकाउंट, क्लिक किया।
ये ईमेल कंफर्म होगी। अब ये देखिए, ये आपके पास कंफर्म्ड ईमेल का भी एक पेज बना हुआ है, उस पर आपने जो दिखाना है यहाँ दिखा दें, यहाँ सिर्फ कंफर्म्ड ईमेल लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरा जो है, इससे पहले था यहाँ पे आप इस सारी चीज़ को कमेंट कर दें, ये दिखाई ना यूज़र को, और यहाँ पे लिखें कि आपने आपको मेल सेंड कर दी है और ईमेल जो है आप वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अब आते हैं यूज़र मैनेजमेंट और रोल मैनेजमेंट पे। यहाँ थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूँ कि अगर आप स्लैश रजिस्टर के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, स्लैश लॉगिन के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप ये करें कि ये रजिस्टर का पेज है, इसके ऊपर लिखा हुआ @पेज, पेज के आगे आप जो यूआरएल देंगे ये उस पे आ जाएगा। इसको आप स्लैश रजिस्टर पे ले जाएं, रजिस्टर। और इसी तरह जो लॉगिन है वो भी स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश लॉगिन, इस तरह लंबा है, तो आप डायरेक्ट लॉगिन पे लेके जाना चाहते हैं तो स्लैश लॉगिन कर लें। इसी तरह यूज़र अगर लॉगिन नहीं होता और उसको आप लॉगिन पे लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बता देंगे इसको। वो आपका जो स्टार्टअप फाइल है उसमें चले जाएं। यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ था। ये कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकी के नाम से पास स्ट्रिंग को आप रिजॉल्व कर लें यहाँ पे। और ये देखें, ये लॉगिन पाथ है स्लैश लॉगिन, लॉगआउट पाथ है स्लैश लॉगआउट, और एक्सेस डिनाइड का पाथ है स्लैश एक्सेस डिनाइड। ये कर लें तो अब आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी, क्योंकि ईमेल एड्रेस तो हमारा वेरीफाई हो गया था, होम पे जाएं और यहाँ पे ना एक कंट्रोलर ऐड करें एडमिन का। एडमिन कंट्रोलर, इसके ऊपर लगाएं आप ऑथराइज रोल्स इज इक्वल टू एडमिन। केस ये ऑथराइज है, उसमें सिर्फ एडमिन आ सकता है। होम आपने ऑथराइज नहीं किया, होम का इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह होम में मैं इंडेक्स 2 बना लेता हूँ एक, या होम में जो प्राइवेसी है इसको मैं ऑथराइज लगा देता हूँ। ये किसी एक्शन लेवल पे भी लगा सकते हैं, कंट्रोलर लेवल पे भी, कंट्रोलर लेवल पे लगाएंगे तमाम कंट्रोलर पे आ जाएगा, और एक्शन लेवल पे हर एक्शन का अपना अलग अलग होगा। ऑथराइज कि सिंपल ये है कि लॉग इन यूज़र इस पे आ सके, कौन सा यूज़र है ये कोई इशू नहीं है, रोल हम देख ही नहीं रहे, और एडमिन में सिर्फ एडमिन जा सके और नॉर्मल होम के इंडेक्स पे कोई भी आ सके। ये होम के इंडेक्स है, प्राइवेसी पे क्लिक किया तो ये देखिए मुझे लॉगिन पेज पे ले आया। यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करें, मैं वही देखता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड hotmail.com, और 123 लॉगिन किया। इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट 1 2 3 4 5 6 था उस पासवर्ड। लॉगिन, ये लॉगिन हो गया है, लेकिन एक मिनट, प्राइवेसी नहीं, अभी भी उसने लॉगिन तो कर लिया लेकिन प्राइवेसी वाले पेज पे रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट तो बताता है, ठीक है। hotmail.com 1 2 3 4 5 6 हाँ, लॉगिन करता हूँ लेकिन क्लियर हो जाता है और मुझे वापस जाने भी नहीं देता वहाँ पे। मैं चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ, इसको रिज़ॉल्व कर लिया है। इशू ये था कि हमने ये नीचे लिखी हुई थी, ऐसे लिखा हुआ था। तो जब पहले आप ऑथराइजेशन यूज़ करते हैं, ऑथराइजेशन मतलब आप चेक करते हैं कि यूज़र को ये चीज़ अलाउ है या नहीं है, तो उससे पहले आप यूज़र को इजाज़त भी तो देते हैं। लॉगिन करने के बाद जब आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो उससे कुकी उठा के आप पहले वैलिडेट करवाते हैं कि यूज़र कौन सा है और उसको क्या क्या परमिशंस हैं। वो सारा सेटअप इसके अंदर होता है। यानी ये समझे कि यूज़र को आप एक कार्ड इशू कर रहे हैं और ये कार्ड की बेस पे आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कार्ड के बगैर वाला बंदा अंदर ना जाए। तो ये आप कार्ड दे रहे हैं यूज़र को, एक उसको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं। देने वाला काम आप पहले करेंगे, चेक करने वाला बाद में करेंगे। अगर आप चेक करने वाला पहले करें और देने वाला बाद में करें तो यूज़र को कभी कार्ड मिलेगा ही नहीं जिसकी बेस पे वो उसको एक्सेस होगी। तो ऑथेंटिकेशन आपने पहले यूज़ करनी है, ऑथराइजेशन बाद में करनी है। रन करें। प्राइवेसी पे गए, यहाँ ले आया, यहाँ से लॉग आउट करता हूँ।
स्लैश अकाउंट स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश लॉगआउट। लॉगआउट हो गया। आप होम पे गया, होम पे आने दिया इसने, प्राइवेसी पे गया, नहीं मेरे मैंने लॉगआउट नहीं किया इसने। ये लॉग आउट एप्लीकेशन सक्सेसफुली। चले मैं यहाँ से इनकॉग्निटो में ओपन करके चेक करता हूँ। होम पे गया, आने दिया, प्राइवेसी पे गया, लॉगिन पे ले आया। लॉगिन से मैं इस ईमेल एड्रेस से लॉगिन हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंटर किया। तो अब लॉगिन करने के बाद मुझे प्राइवेसी पे यहाँ से ले आएगा। ये लॉग आउट इस वजह से नहीं कर रहा था कि यहाँ ऑन गेट में हमारे पास वो लॉग आउट वाला पेज आ जाता है, लेकिन ऑन पोस्ट पे तो ये जाता ही नहीं, हमारा कोई फॉर्म नहीं बना हुआ जो इस पे लेके आया और यूज़र को हम लॉग आउट करें। साइन इन मैनेजर साइन आउट ए सिंक, और उसके बाद आप मतलब ये वाला कोड आप कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, बस इसको आप कुछ और ना करें, ये लॉगर करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और ए सिंक टास्क कर दें बेशक इसको। ए सिंक टास्क वाइट ख़त्म कर दें और यहाँ पे आप करें रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स ऑफ होम। इसको वापस इंडेक्स से होम पे भेज दें, लेकिन ये आपको यहाँ पे भेजने नहीं देता। ऑन गेट ठहरे, इसमें लोकल रीडायरेक्ट है, रिटर्न लोकल रीडायरेक्ट। ये लोकल यूआरएल पूछ रहा है तो स्लैश होम कहते हैं इसको। मेरे ख्याल में शायद रिटर्न, चूँकि ये एसिंग टास्क ऑफ आई, हाँ इसको टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट कर लें ये, ताकि आपको ये रिटर्न कहने दे। आप बेशक रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन भी लिख दें तो आ जाएगा। एक्शन इंडेक्स है, होम वाले कंट्रोल पे ले जाएं, कंट्रोल F5 प्रेस करें। प्राइवेसी पे गए, इसने जाने दिया। अब लॉग आउट के जहाँ भी आप बनाएंगे तो स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश लॉग आउट एंटर किया, आपको जहाँ ले आया। प्राइवेसी पे दोबारा गए तो आपको लॉगिन पेज पे ले आया। ये पूरा सिस्टम बन गया जो एक लॉगिन यूज़र को जाने देता है और अनरजिस्टर्ड यूज़र को नहीं जाने देता। अब हम इसमें यूज़र की सेग्रीगेशन कर लेते हैं कि एडमिन कौन सा है, दूसरा कौन सा है। आप यहाँ से मतलब कोई भी बना सकते हैं, इसमें यूज़र्स की लिस्ट गेट कर लें। आप चाहें तो इनके अंदर भी मेथड्स बने हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं लॉगिन होकर देखता हूँ कि मुझे और क्या क्या चीज़ें एक्सेस हो रही हैं। a@b.com 1 2 3 4 5 6। ये एक मैनेज का होता है कि स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश मैनेज। मैनेज में आप ये फ़ोन नंबर मैनेज कर रहे हैं, यहाँ आपसे फ़ोन नंबर वगैरह पूछ रहा है जो आप देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेव कर लें और अच्छा वो यूज़र लॉग आउट हो गया है। प्राइवेसी मैं थोड़ी देर के काम पे गया था तो वापस आया, यूज़र लॉग आउट हो चुका था। ये अब आप स्लैश अकाउंट स्लैश आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट स्लैश मैनेज, ये यूआरएल है। इसमें फ़ोन नंबर आप मैनेज करें, ये फ़ोन नंबर सेव हो गया। इसमें बाकी चीज़ें भी जो आप रखना चाहें मैनेज को कॉपी करें, यहाँ से चेक कर लें।
ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे मैनेज, मेरे ख्याल में ऐसे निकाल लेते जल्दी आ जाता। पेजेस में, अकाउंट में, मैनेज के अंदर इंडेक्स, ये देखिए इसमें यूज़र नेम है, फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये इंडेक्स मॉडल के नाम से इसने बनाया हुआ। इसमें आप यूज़र की बाकी चीज़ें भी ऐड करके तो अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बाइंड प्रॉपर्टी के नाम से इनपुट, ठीक है। इसमें जैसे आपने इनपुट मॉडल में वहाँ पे चीज़ें रखी थी एक्स्ट्रा, यहाँ भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें रख के कर सकते हैं। टास्क में लोड एसिंक है, ये ऑन गेट एसिंक है, और ये ऑन पोस्ट एसिंक। ऑन पोस्ट एसिंक में देखिए ये यूज़र को गेट कर रहा है और यूज़र वैलिड है तो यूज़र का फ़ोन नंबर ले रहा है और यहाँ पे फ़ोन नंबर अपडेट कर रहा है। बाकी चीज़ें करनी हो तो आप खुद इसमें ऐड कर सकते हैं। हम आते हैं यूज़र के रोल्स और रोल्स मैनेज करने पे, और वो हम यहाँ पे बना लेते हैं होम कंट्रोलर में, या इसका नाम मैं सेटअप दे देता हूँ। सेटअप कंट्रोलर नाम कोई भी दे सकते हैं आप। सेटअप कंट्रोलर में यहाँ पे यूज़र्स की लिस्ट आप ले लें। इसी तरह आप रोल्स की लिस्ट ले लें, रोल्स। इसी तरह आप क्रिएट रोल का बना लें, क्रिएट रोल। और यहाँ पे स्ट्रिंग में रोल का नाम आ रहा होगा जो अपने रोल क्रिएट करना है, ठीक है। नेम रख लें। एक ऐड इस पे करें, व्यू करें, रेजर पेज क्रिएट का बना लें, और आइडेंटिटी रोल के नाम से आइडेंटिटी रोल। एफटीपी कॉन्टेक्स्ट आप बताइए ना इसमें आइडेंटिटी रोल वैसे उठा नहीं रहा, इसको आप क्रिएट के बजाय ना यहाँ पे एम्प्टी बना लें, ऐड कर लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ नेम लेके रोल क्रिएट कर लेंगे। वैसे भी रोल एक दफ़ा बनाने एप्लीकेशन लेवल पे, हम अगर रोल बार बार बनाते हैं या रोल बनाने के ऑप्शन देते हैं तो वो रोल किसी को असाइन भी करने होंगे, उस बेस पे ऑथेंटिकेशन भी लगानी होगी, तो बेहतर ये कि रोल कहीं एक जगह लिख के बना लें। लेकिन चले मैं यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे फॉर्म मेथड पोस्ट, और कंट्रोलर एक्शन नहीं भी दूंगा तो ज़ाहिर है इसी पे आएगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम और रिक्वायर्ड, और इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू क्रिएट रोल। सिंपल, जब ये सबमिट करेगा मेरे पास यहाँ नेम में वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ चेक करूँगी, इफ नॉट स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, इज नल और एम्प्टी। अगर नेम की वैल्यू आ रही है तो मैंने रोल बनाना है। यहाँ पे अब रोल मैनेजर और यूज़र मैनेजर मुझे चाहिए, क्योंकि यूज़र को भी मैनेज करने के लिए कहूँ। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, सेटअप कंट्रोलर, यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली ऐप टीपी कॉन्टेक्स। इसी तरह यूज़र मैनेजर, रोल मैनेजर आइडेंटिटी रोल अंडरस्कोर रोल मैनेजर RM। और इसी तरह यूज़र मैनेजर माई आइडेंटिटी कस्टम आइडेंटिटी यूज़र अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर। ये मैंने बना लिया। जब ये सेटअप बनेगा, अपना सेटअप कॉल होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, मैं ये चीज़ लूँगा ऐप टीपी कॉन्टेक्स DP, और इसी तरह लूँगा रोल मैनेजर में आइडेंटिटी रोल मैनेजर। इसी तरह यूज़र मैनेजर में कस्टम आइडेंटिटी यूज़र मैनेजर।
ये सारी वैल्यूज़ दे दे तो कॉन्टेक्स्ट को डीबी से वैल्यू मिल जाएगी, अंडरस्कोर आरएम को आरएम से वैल्यू मिल जाएगी, अंडरस्कोर यूएम को यूएम से वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने रोल बनाना है। पहले हमने चेक करना रोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट, स्ट्रिंग में नेम पूछ रहा है, इसको नेम बताएं, ठीक है। और यहाँ पे नेम को ये भी कह लें कि नेम अगर कोई स्पेस वगैरह आ रही है तो नेम इज इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम, स्पेस राइट लेफ्ट जितनी भी है वो ख़त्म हो जाए। अब अगर रोल एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये रोल बना दें। इसको rm डॉट क्रिएट एसिंग या न्यू आइडेंटिटी रोल। आइडेंटिटी रोल में आप इसको नेम बता दें, नेम इज इक्वल टू नेम, जो ऊपर से वैल्यू आ रही है नेम को वही वैल्यू दे दें। बाकी चीज़ इसमें क्या है, इसमें आईडी है, आईडी वो खुद जनरेट कर लेगा। नॉर्मलाइज नेम है, नॉर्मलाइज नेम में भी यही नेम दे दें बस। अच्छा ए सिंक है तो यहाँ आप डॉट रिज़ल्ट लगा दें, फिर इसको डॉट रिज़ल्ट, ठीक है, ताकि उसका रिज़ल्ट आ जाए। अब अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपने रोल क्रिएट कर दिया, एल्स आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन रोल्स, और ये हम रोल्स पे वापस आ जाएंगे। नीचे ये बना हुआ रोल्स अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट गेट रोल्स नेम्स एसिंक, रोल के नेम आपके पास आ जाएंगे, डॉट रिजल्ट वार रोल इज इक्वल टू दिस। और रिटर्न व्यू में ये देखें आपके पास रोल मैनेजर डॉट गेट रोल नेम। अच्छा हमने रोल लिस्ट लेनी है, हमने लिस्ट रोल्स डॉट टू लिस्ट। आपने सारे रोल उठा लिए। अब ये देखिए रोल आपके पास है आइडेंटिटी रोल के नाम से, तो ये रोल्स भेज दें और यहाँ पे ऐड व्यू करें। ये आपको लिस्ट ऑफ रोल्स भेजेगा। मॉडल आई वेरिएबल ऑफ आइडेंटिटी रोल, बस सिंपल यहाँ आपने दिखाने हैं रोल फॉर ईच फॉर एटम इन मॉडल। ULLI में दिखा दें, जैसे मर्जी दिखा दें आप। इंसर्ट अपडेट डिलीट बनाना जिस तरह सीखे उस तरह आपने करने हैं। एटम डॉट नेम, तो ये सारे रोल आ गए हमारे पास। इसी तरह जैसे हमने रोल गेट किया, हमने यहाँ पे यूज़र्स भी गेट करने हैं। क्रिएट यूज़र तुम्हारा रजिस्टर वाले से हो रहा है, यहाँ हमने सिर्फ यूज़र लेने हैं। तो यूज़र मैनेजर डॉट यूज़र्स डॉट टू लिस्ट, ये यूज़र्स आ गए। और यूज़र्स हमारे पास इस वक्त है कस्टम आइडेंटिटी रोल इस नाम से। तो यहाँ पे आप यूज़र्स पास कर दें, यूज़र्स ऐड करें, इस पे ऐड व्यू, रेजर व्यू, यूज़र्स लिस्ट आएगी, कस्टम आइडेंटिटी रोल, आइडेंटिटी यूज़र। ये उठा नहीं रहा वैसे, मैं इसको चले इसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ, ब्लैंक। इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ, एम्प्टी ब्लैंक आ रहा था, खुद ही जाकर उसमें लिख दूंगा। इसमें देखता हूँ अगर रोल आ रहा है तो इसको इंक्लूड भी कर लेता हूँ, यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि इस यूज़र के कौन कौन से रोल्स हैं। डॉट इंक्लूड
नहीं, इसमें रोल्स नहीं आ रहे। ये हमारे पास यूजर्स है। अच्छा नहीं, ठीक है, चले कोई बात नहीं। जिस यूज़र पे क्लिक करेंगे उस यूज़र के रोल उठा जाएंगे। ये यूज़र की लिस्ट आ गई हमारे पास। गो टू व्यू किया, एट मॉडल आई अवेलेबल ऑफ कस्टम आइडेंटिटी यूज़र, और इसी तरह टेबल बना लें, यूज़र नेम, और बाकी जो जो कॉलम दिखाना चाहते हैं, फुल नेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ईमेल, फुल नेम वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ 2 कॉलम दिखा रहा हूँ। और एटम इन मॉडल, एटम डॉट ईमेल, टी आर के अंदर लिखना है, और यहाँ पे एटम डॉट फुल नेम। बाकी जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं दिखा दें। और इसके आगे जो है ना, यहाँ पे एक आप बनाएंगे मैनेज रोल के नाम से, मैनेज रोल। यहाँ पे ए बना लेंगे, अच्छा फिजिकल टू स्लैश, ये हमने किस में बनाया सारा कुछ, सेटअप कंट्रोलर में। तो यहाँ पे कहते हैं स्लैश सेटअप स्लैश मैनेज रोल स्लैश एटम डॉट आईडी। इसके यूज़र की आपने आईडी भेज दी यहाँ पे, जैसे आपने रोल मैनेज करना है जैसे यूज़र के। यहाँ पे मैनेज, और यहाँ आप सिर्फ रोल्स लिख दें। टेबल टेबल स्क्रिप्ट रन करें इसको। स्लैश सेटअप स्लैश यूज़र्स, कितने यूज़र रजिस्टर्ड होंगे वो आ जाएंगे। ईमेल, ये 2 यूज़र इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। और इसी तरह रोल्स की बात अगर करें, रोल्स रोल्स इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ पे क्रिएट का लिंक लगा दें, तो यहाँ में डायरेक्ट करो क्रिएट रोल, क्रिएट रोल। तो एक एडमिन का रोल बना दें। एडमिन का रोल बन गया। यहाँ पे रोल आया नहीं, लेकिन एडमिन का रोल, अच्छा रोल आया नहीं, वो भी देख लेते क्यों नहीं आए। सेटअप में गए, रोल्स, उसकी लिस्ट आई यहाँ पे भेजी, रिसीव की और दिखा दी। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे डिबगर लगा के। इस तरह क्रिएट रोल करने पे भी मैं डिबगर लगा देता हूँ कि रोल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ये RM_ अपडेट करना होता है या कुछ इस तरह से कॉल करना होता है। रोल मैनेजर डॉट अपडेट एसिंक, और यहाँ पे डॉट रिजल्ट भी कहते हैं। अपडेट एसिंक तो नहीं कहते इसमें, रोल मैनेजर डॉट क्रिएट ही होता है। ये क्या कहते हैं कि क्रिएट द स्पेसिफाइड रोल इन द, ठीक है, कोड ठीक लिखा हुआ, मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में ये नेम में वैल्यू नहीं आई होगी इसकी। क्रिएट रोल एडमिन, वैल्यू तो आ रही है। क्या रोल इसने क्रिएट किया, रोल उठाए यहाँ पे, नहीं रोल नहीं बना अभी, या फिर रोल उठा नहीं रहा। मैं दोबारा इस कंटिन्यू करता हूँ और दोबारा इसको भेजता हूँ रोल बनाने को, देखता हूँ कि कहाँ जाता है। हाँ, ये अंदर नहीं गया, समझ रहा था कि रोल एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ रोल की लिस्ट लेने में इशू है। क्रिएट रोल
एडमिन, ये देखें इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसके अंदर जाएगा। ये अंदर गया। अच्छा, इसमें मुराद है कि नहीं उसने बनाया नहीं है रोल। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये ठीक हो गया। इसमें एक चीज़ हम मिस कर रहे थे, मैंने रिज़ल्ट लिया इसमें आर एम डॉट क्रिएट ए सिंक करके आगे रिज़ल्ट भी लिखते डॉट रिज़ल्ट कि वो उसकी एग्जीक्यूट हो तो एग्जीक्यूट होने के बाद इंतज़ार करे। बाकी मैंने आईडी को और ये एक स्टैम्प है उसको अपनी वैल्यू भी दे दी। वैसे मेरे ख्याल में ये आप दो वैल्यूज़ ना भी दें तो इशू नहीं होगा। मैं दोबारा क्रिएट करता हूँ एक रोल और ये इसके सर्वर में चेक भी कर लेता हूँ। ये देखें कि रोल आ चुका है। अब दोबारा आप रोल क्रिएट करें। मैंने यहाँ लिंक नहीं बनाया तो मुझे अब बार बार लिखना पड़ेगा। क्रिएट रोल, एक एडमिन है, एक मॉडरेटर कर लें, मॉडरेटर का रोल क्रिएट। यहाँ पे टिपिकल लगा हुआ है, नेक्स्ट कर लें। ये देखिए एडमिन और मॉडरेटर दोनों रोल्स आ चुके हैं। डेटाबेस में भी चेक करना चाहें तो देखें वो भी GUID ही दे रहा था इनको जो हम दे रहे हैं। तो नॉर्मलाइज नेम में ना अपर केस में नेम करके रख रहा है। ये हमने रोल बना लिया। अब हमने यूज़र्स उठाने हैं, जो जो यूज़र बने हैं यूज़र भी हमने उठा लिए हैं। यूज़र्स भी आ गए। अब मैनेज के बटन पे क्लिक करें तो यूज़र के ना सेटअप में मैनेज रोल्स, ये रोल मैनेज होना चाहिए। इस यूज़र के जितने रोल हैं यूज़र उठा लें या फिर उसके जो रोल हैं वो उठा लें। अच्छा, यहाँ पे हमने तमाम रोल्स उठा लिए, सॉरी यहाँ पे यूज़र्स उठा रहे हैं, तमाम यूज़र्स उठा लिए। इसके बाद जो जो यूज़र जिस रोल में है ना उस नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं उठा रहे हम। एक यूज़र का यहाँ मेथड बनाना है हमने मैनेज रोल का। मैनेज रोल्स, मैनेज रोल और हाँ ये सेटअप में मैनेज रोल हमने बनाया। सेटअप में मैनेज रोल्स, इसमें हमें आईडी आ रही होगी। आईडी, ये आईडी यूज़र की है। सबसे पहले हम ये यूज़र गेट कर लें और इसको यूज़र मैनेजर डॉट गेट यूज़र एसिंक गेट बाय गेट यूज़र आईडी, सॉरी यूज़र मैनेजर डॉट, ये हम DB से भी ले सकते हैं इसको, DB कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र्स dot where m goes to m dot id is equal to id, that first are default. If user is equal to tell that not found. अब यूज़र हमें मिल गया। अब इस यूज़र के हमने रोल उठाने हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इस यूज़र के अंदर ना एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रख देता हूँ। ये हमारे पास एक कस्टम यूज़र, देखिए अगर तो कस्टम आइडेंटिटी यूज़र। अब जो जो इसके रोल्स हैं ना लिस्ट ऑफ रोल्स की यहाँ पे लिस्ट रख देता हूँ। लिस्ट ऑफ रोल्स स्ट्रिंग्स रोल्स, और इसको ना नॉट मैप्ड कर देता हूँ कि ये मुझे डेटाबेस में रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैंने अपने आसानी के लिए यूज़ करनी है। ओके, अब यहाँ पे यूज़र डॉट रोल्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट ही देख लें रोल्स, ये यूज़र रोल्स डॉट वेयर m गोज टू m डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल टू आईडी डॉट सेलेक्ट m गोज टू m डॉट रोल आईडी डॉट टू लिस्ट। ये हमारे पास रोल आईडीज़ आ गई। इन रोल आईडीज़ के अगेंस्ट हमने रोल उठाने के कौन कौन से रोल हैं, इसको मैं कट कर लेता हूँ। अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स डॉट वेयर r गोज टू
ये सारी आईडीज आ गई। डॉट कंटेंट्स आर डॉट आई डी टू लिस्ट। अगर मैं दोबारा बताऊं तो कॉन्टेक्ट से रोल उठाए और वो वाले रोल उठाए। ये मैं अगर यहाँ ऊपर अलग ले लेता हूँ बात, रोल्स आईडीज इज इक्वल टू ये मैंने यहाँ से ना सिर्फ रोल की आईडीज उठा लें। अब मैंने कहा वो वाले रोल उठा लें जिनमें, बल्कि रोल मैंने सारे उठाने हैं, मैं सारे रोल उठा लेता हूँ। क्लाइंट साइड पे मैं दिखाना भी है कि कौन कौन से रोल में यूज़र को ऐड करना है, तो मैं रोल सारे उठा लेता हूँ। रोल मैंने सारे उठा लिए और रोल आईडीज़ मैंने वो उठा ली जो जो मुझे रिक्वायर्ड है। वार रोल्स, और इसको अगर यूज़र रोल्स आईडीज़ कर लूँ कि यूज़र इन रोल्स में है जबकि सारे रोल ये हैं। अब इसको मैं व्यू बैग में रख लेता हूँ। व्यू बैग डॉट रोल्स इज इक्वल टू रोल्स और व्यू बैग डॉट यूज़र रोल्स आईडीज इज इक्वल टू यूज़र रोल आईडीज। यूज़र रोल्स आईडीज यूज़र इन रोल्स में है और टोटल रोल ये है। रिटर्न व्यू किया, रिटर्न व्यू में इसी यूज़र को भेजा, साथ में मेरे पास टोटल रोल्स भी जा रहे हैं और जिन जिन रोल्स में यूज़र है वो भी जा रहे हैं। हमें एक ऐड कर देता हूँ, इसको मैनेज रोल्स एम बड़ा लिख दें। एम्प्टी ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया @model। कस्टम आइडेंटिटी यूज़र आ गया। वह रोल्स इज इक्वल टू बल्कि लिस्ट ऑफ आइडेंटिटी रोल, रोल्स इज इक्वल टू व्यू बैग डॉट रोल्स आ गए और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जिन जिन यूज़र है यूज़र रोल्स आईडीज़ ये आएंगे व्यू बैग डॉट यूज़र रोल्स आईडीज़। यूज़र के रोल की आईडीज़ भी उठा ली और रोल्स भी उठा ली है और यूज़र भी हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैनेज @model डॉट फुल नेम रोल्स, जो भी यूज़र आ रहा होगा उसका नाम लिखा होगा उसके मैनेज फॉर रोल्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ बेशक कि कौन कौन से इस यूज़र के रोल हैं। ULLI बना लें, टेबल बना लें, कुछ भी। रोल नेम असाइन और अनअसाइन का एक्शन दे दूँगा कि TT एक्शन। फॉर आइटम इन रोल्स, ये सारे रोल मैंने उठा लिए, एक एक जो रोल आया मेरे पास, जितने रोल्स हैं सारे आ गए। आइटम डॉट नेम, रोल का नाम आ गया। अब यूज़र उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहाँ मैं ना रिमूव फ्रॉम रोल का ऑप्शन दूंगा, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऐड इन रोल का ऑप्शन दे देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यूज़र के रोल आईडीज़ आ रही हैं, मैं चेक करता हूँ इफ़ @ बल्कि ये TD को ही मैं अंदर ले आता हूँ इसके @ यूज़र रोल्स आईडीज़ डॉट कंटेन एटम डॉट ID। अगर यूज़र के रोल की जो आईडीज़ हैं उसके अंदर इस एटम की आईडी आ रही है, मतलब ये एटम यूज़र को असाइन है। अगर इसमें कंटेन कर रहा है तो यहाँ मैं असाइन रोल का दूंगा, रिमूव फ्रॉम रोल का दूंगा। ये सॉरी, यहाँ पे पहले TD बनाना है, TD ए रिमूव फ्रॉम रोल, और इसी तरह एल्स ऐड इन रोल।
या रिमूव फ्रॉम रोल में मैं एक एक्शन बना लेता हूँ। स्लाइस सेटअप में रिमूव फ्रॉम रोल क्वेश्चन मार्क, इसमें रोल आईडी इज इक्वल टू @atom.id, ये रोल आईडी आ गई। एंड यूजर आईडी इज इक्वल टू @ ये जो हमारे पास मॉडल है, model.id। यूज़र की आईडी और रोल की आईडी बता दी, और रिमूव फ्रॉम रोल। इसी तरह अगर ऐड करना है तो ऐड में भी ये मैंने बना दिया, रिमूव की जगह में ऐड लिख देता हूँ। ऐड, एक यूआईडी आ रही है, एक आर आईडी आ रही है, रोल आईडी यूज़र आईडी, नाम कोई भी रख सकते हैं। रिमूव फ्रॉम रोल, रिमूव फ्रॉम रोल, स्ट्रिंग रोल आईडी, स्ट्रिंग यूज़र आईडी, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। बार यूज़र इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र यूज़र्स डॉट वेयर m goes to m dot id is equal to uid dot first dot default। यूज़र ले लिया। इफ यूज़र इज इक्वल टू नल, रिटर्न नॉट फाउंड। यूज़र की आईडी गलत आई है। इसी तरह रोल, और रोल इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स डॉट वेयर, या इसको डायरेक्ट आप फाइंड का भी लगा सकते हैं, ऊपर भी फाइंड का लगा सकते हैं, उसके साथ भी यहाँ पे भी फाइंड रोल आईडी। इफ रोल इज इक्वल टू नल, रिटर्न नॉट फाउंड। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, रोल भी आ गया, यूज़र भी आ गया। तो मैं यहाँ यूज़र मैनेजर डॉट ऐड टू रोल, ऐड टू रोल, यहाँ पे मेरे पास यूज़र आ गया। यूज़र बताएं कौन सा यूज़र है। यूज़र का ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, यूज़र ये यूज़र है, और स्ट्रिंग में रोल बताएं। रोल हमने लिया और रोल का नेम ले लेते हैं, रोल का नेम। ये यूज़र को रोल में ऐड कर देगा, और इसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन मैनेज रोल्स। मैनेज रोल के एक्शन पे चला जाएगा, उसमें एक आईडी जा रही है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क राउट वैल्यूज़ में यहाँ पे न्यू आईडी इज इक्वल टू, आगे जो भी यूज़र की आईडी है यूआईडी वो भेज देता हूँ। ये रोल रिमूव करने के बाद यूज़र को ये ऐड कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमने करना है रिमूव फ्रॉम रोल, रिमूव फ्रॉम रोल। अब इसमें एसिंक है, एसिंक का डॉट रिजल्ट लगाना है यहाँ पे, रिजल्ट। ये हमारे पास हो गया रोल से रिमूव करने के लिए। अच्छा, रोल से रिमूव करने के लिए ये पूछता है यूज़र, और स्ट्रिंग में रोल ही पूछता है। अच्छा, डॉट वेट करें, डॉट वेट, चूँकि ये आपको रिटर्न में वाइड देता है। अगर वाइड दे रहा हो तो फिर आप वेट करते हैं, और अगर वाइड ना दे रहा हो तो फिर आप रिजल्ट करते हैं। ये रिमूव फ्रॉम रोल था, दूसरा भी इसी तरह होगा। रिमूव के बजाय होगा ऐड फ्रॉम रोल नहीं होगा, ऐड इन रोल होगा। ऐड इन रोल, ऐड इन रोल, दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे ऐड यूज़र टू रोल, ऐड टू रोल, ये सिंक है, और ये भी आपको वाइड देता है, तो आप यहाँ पे डॉट वेट लगाएंगे। बाकी रिटर्न रिडायरेक्ट ऑप्शन। अब यूज़र ऐड भी हो रहा है, यूज़र रिमूव भी हो रहा है, यूज़र के सारे रोल नज़र भी आ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। रन किया प्रोजेक्ट को। ये दोनों में ऐड इन रोल आ रहा है, मैंने कहा ऐड इन रोल। अब ये देखिए इसमें ऐड हो गया, रिमूव फ्रॉम रोल का ऑप्शन आ गया, ऐड इन रोल, एडमिन के रोल में भी ऐड हो गया। अब देखें इस वक्त यूज़र ना, ये जो हमारे पास यूज़र है, यूज़र का रोल नेम एक्शन जैसे मैं वो कर लेता हूँ,
टेबल क्लास लगा देता हूँ। यस नैन इस यूज़र के रोल हैं और इसका ना ईमेल एड्रेस भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं समाल में दिखा देता हूँ। मॉडल डॉट ईमेल एड्रेस ये ईमेल एड्रेस है। अब मैं अथराइज करता हूँ कि सिर्फ एक एडमिन उस रोल पे जा सके। ये कैसे मैंने कि बनाया था कि आप जो है ये एडमिन का कंट्रोलर है, इसमें ऑथराइज एडमिन रखा हुआ है और गो टू व्यू करता हूँ तो इसका व्यू ऐड नहीं है, मैं तो ऐड कर लेता हूँ। एडमिन पेज। अब मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन करता हूँ। देखिए एडमिन ये मुझे लॉगिन पे ले आया क्योंकि इस यूज़र को अलाउ नहीं है। ये जो मैंने अभी जिस यूज़र को एडमिन के रोल दिए हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड hotmail.com 123456 ये है। इसको मैंने किया तो ये देखें ये एडमिन पेज पे जा रहा है और इसी तरह होम पेज पे भी जा रहा है, प्राइवेसी पे भी जा रहा है। अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, सिलेक्ट लॉगिन। लॉगिन के बाद मैं कहता हूँ a@b.c.com 123456 ये आ गया। इसको मैं प्राइवेसी पे ले जाना चाहता हूँ, चला गया। लेकिन मैं इसको एडमिन पे लेके जाना चाहता हूँ तो ये देखें एक्सेस डिनाइड का या स्लैश एक्सेस डिनाइड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पेज शो इस वजह से नहीं हुआ कि हमने यहाँ पे एक्सेस डिनाइड वाले को यहाँ से आप फाइंड करें। ये एक्सेस डिनाइड का पेज है ये, और यहाँ पे पेज के साथ आप लगा दें स्लैश एक्सेस डिनाइड। आप देखें कंट्रोल F5 कर लें, ये एक्सेस डिनाइड आ रहा है। तो ये सारा ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने यूज़र की लिस्ट भी गेट की, हमने उसमें कस्टमाइज़ करके अपने कॉलम भी डाले। इसके बाद यूज़र्स के रोल्स भी बनाए, रोल्स यूज़र को असाइन भी किए, यूज़र से रिवोक भी किए। तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमारी एक चीज़ रह गई कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, वेलकम करना उस यूज़र को। तो मैं एडमिन वाले पेज भी कर लेता हूँ। हमारे पास एडमिन का कंट्रोलर है, यहाँ मैं डेटाबेस इंजेक्ट करता हूँ पहले। डीबी नाम दे रहा हूँ उसका और यहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरह इसकी वैल्यू लूँगा एडमिन कंट्रोलर। और उसको डीबी को वैल्यू होती है डीबी से। यहाँ पे मैंने यूज़र लेना है, कौन सा यूज़र लॉगिन है। दिस डॉट यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट वैल्यू, इसमें ये क्लेम पूछ रहा है, क्लेम टाइप। तो यहाँ आप लिखें क्लेम टाइप्स डॉट नेम आइडेंटिफायर। तो ये नेम आइडेंटिफायर में आपको बता देगा, इसका नेम बता देगा नेम फॉर, इसको आप कर लें नेम आइडेंटिफायर, नेम ही लिखते हैं उसका नाम आप। अब आप यूज़र को ढूंढें, ये वैसे यूज़र की आईडी होगी ना, यूज़र आईडी वार यूज़र, कौन सा यूज़र लॉगिन है अंडरस्कोर डीबी डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड यूज़र आईडी। इफ यूज़र नॉट इक्वल टू नल व्यू बैक डॉट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। और आप चाहें तो ये लेआउट पेज पे कर सकते हैं ये काम। यहाँ पे कॉपी करें, इसको कर दिया, कमेंट कर दिया। यहाँ हमारे पास व्यू में गए और शेयर्ड में गए,
ये लेआउट पेज पे गए। यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया। फाइंड फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट पे ना मैं जाऊँगा तो ये मुझे कहेगा कि आप ये अगर यहाँ से फाइंड करें, फाइंड फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है, इसको अगर मैं F12 करता हूँ तो ये system.security.claims में आ रहा है। इसको यूजिंग में लिखना होगा ऊपर, यूजिंग। ये रिजॉल्व होगा fdb@inject fdb context db अंडरस्कोर db। तो ये हमने गेट कर लिया। अगर यूज़र आ रहा है तो ठीक है, ये ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास यूज़र आ गया। अगर यूज़र लॉगिन है तो यूज़र आ गया। अब यहाँ पे कहीं पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये बॉडी से पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ @if model सॉरी यूज़र नॉट इक्वल टू नल #3 वेलकम @user.fullname, जो भी यूज़र है उसको फुल नेम दिखाया, साथ में एक लॉग आउट का दिखाया href /logout और एल्स में लॉगिन का दिखाया। वैसे तो लॉगिन के बगैर यहाँ आ नहीं सकेगा, बल्कि सिर्फ एडमिन ही आ सकेगा, लेकिन एडमिन के अलावा भी ये दूसरी जगह पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे उस जगह के लिए href /login रन किया प्रोजेक्ट को। देखिए लॉग आउट आ रहा है, मैंने लॉग आउट किया /account आइडेंटिटी, शायद मैंने लॉग आउट पे हमने लगाया, तो लॉग आउट अभी भी इसी यूआरएल पे आ रहा है identity/account/logout। हाँ, अब देखें लॉगिन आ गया। इसका मैं लिंक चेंज कर देता हूँ /logout लॉगआउट का पेज है /logout। अब देखें लॉगिन किया, एडमिन से लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। होने के बाद अब आप एडमिन पे जाना चाहते हैं /admin करें, एडमिन पे जा रहा है, लॉग आउट कर दें। उसको मेरे ख्याल में दोबारा रन करना पड़ेगा, तब वो लॉग आउट करेगा। बहरहाल वो तब लिंक दोबारा बनाएगा। ये जो इसकी हमने पेज का टाइटल, पेज का यूआरएल चेंज किया था लॉग आउट के लिए। अब इसके मैं मैनेज रोल करता हूँ /setup/manage /users। ये यूज़र्स आ गए। ये यूज़र्स का जो सेटअप का कंट्रोलर होगा, इसके ऊपर भी ऑथराइज लगा के उस यूज़र को दे देना जिसका रोल किसी और के पास ना हो। तो एक सुपर यूज़र के नाम से बना ले रोल, और वो उस यूज़र को दे दें जो इन रोल्स को मैनेज कर रहा है। अब देखें, या मैं इस यूज़र के रोल मैनेज करता हूँ, इस यूज़र को कहता हूँ कि इसको ना मॉडरेटर बना दें। मॉडरेटर में ऐड हो गया। रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हैं। अब किसी भी ऐसे सेटअप पे लेके जाते हैं कंट्रोलर पे जिस पे मॉडरेटर लगा हुआ, ऑथराइज रोल्स इज इक्वल टू मॉडरेटर, तो उसमें ये यूज़र जा सकता है। अब रिफ़्रेश किया ये, और अब निकाल देते हैं तो अब नहीं जा सकेगा। तो ये तरीकाकार है, और जो यूज़र है वो यहाँ पे आ रहा है। अब हमारा इसके बाद पब्लिश का रह गया। ये लेक्चर क्योंकि लंबा हो गया काफ़ी, तो इंशाल्लाह पब्लिश का लेक्चर नेक्स्ट इसके बाद होगा। और इसके अलावा कोई अगर मिसलिनियस टॉपिक हुआ, जो चीज़ पेंडिंग हुई, वो उसमें इंक्लूड कर दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।